नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट पार, फॉर फीचर एंड री इशू। अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन। तो इशू ऑफ शेयर एट पार अपन क्वेश्चंस कर चुके हैं, फॉर फीचर भी कर चुके हैं। इसमें नया जुड़ गया है री इशू। री इशू का मीनिंग ये होता है कि कंपनी जब शेयर्स को फॉरफीचर करती है, फॉरफीचर करने के बाद उन शेयर्स को मार्केट में पुनः रीइशू करती है, मतलब पब्लिक को दोबारा उन शेयर्स को रीइशू करती है, बेचती है। तो ये कहलाता है रीइशू। अब ये रीइशू जो है एट पार में भी हो सकता है, मतलब जितनी उसकी कैपिटल थी उतने में ही एट पार में जितना उसका रेट है, पहली कंडीशन। दूसरा, इसमें डिस्काउंट में भी रीइशू हो सकता है। तीसरा, प्रीमियम में भी हो सकता है। और उसके बाद एक लास्ट एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की, तो ये कहलाता है रीइशू। इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्याम लिमिटेड 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच डैश डैश डैश। सेकेंड क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ a company forfeited 100 equity shares dash dash dash। थर्ड क्वेश्चन है, विनायक लिमिटेड forfeited 50 shares of ₹10 each dash dash dash। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्नल ऑफ श्याम लिमिटेड, कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब देखें क्वेश्चंस में जो है, श्याम लिमिटेड ने 500 इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच इशू से, एप्लीकेशन का रेट है ₹20। तो पहले एप्लीकेशंस की एंट्री कर लें, फर्स्ट पहली एंट्री होगी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स इशू किए हैं ये? 500 इंटू एप्लीकेशन का जो रेट है ₹20 है, तो ये हो गया 10,000। नरेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट एप्लीकेशन की। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के अमाउंट ऑलरेडी निकल चुका है पहले 10,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 20, 10,000। नरेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन की कंप्लीट। उसके बाद अलॉटमेंट। तो क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट का रेट दिया हुआ है वो भी ₹20 दिया हुआ है। तो शेयर
allotment account, debit to share capital account, 500 into 20, 10,000, और यहाँ भी 10,000। नरेशन, being share allotment money due, उसके बाद बैंक अकाउंट, डेबिट अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के अमाउंट निकाल चुके हैं, ये अपन ने क्रेडिट साइड लिख दिया। बैंक के अमाउंट फाइंड आउट कर देंगे, 500 इंटू 20, 10,000। Being share allotment money receipt, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्री है। फर्स्ट कॉल का रेट दिया हुआ है 30 रुपीज़, और फर्स्ट कॉल में कॉल सीनेरियस भी है 100 शेयर्स का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो कॉल सीनेरियस की एंट्री बैंक वाली एंट्रीज में करेंगे। अभी तो यहाँ सिंपल ही एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 500 इंटू 30, ये हो गया 15,000। being share first call money due, अब सेकेंड एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट, डेबिट कॉल सीनेरियस है, कॉल सीन एरियर अकाउंट, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखें फर्स्ट कॉल में ऑलरेडी पहले ही अपन ने अमाउंट निकाल चुके हैं, कितना है 15,000, तो ये 15,000 अपन ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो कॉल सीन एरियर है 100 शेयर्स का है इंटू 30, तो ये हो गया आपका 3,000। यहाँ जो है 500 शेयर्स में से 100 शेयर्स के अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 400 इंटू 30, जिस कंपनी का जितने शेयर्स का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। या तो इसमें 15,000 3,000 लेस कर देंगे तो 12,000 आ गया, या 400 इंटू 30 करेंगे तो 12,000। नरेशन, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री कंप्लीट। फाइनल कॉल की फर्स्ट एंट्री, इसमें भी कॉल सीन एरिया से पहली एंट्री तो सिंपल जाएगी, शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 30 है फाइनल कॉल का रेट 15,000 और ये 15,000 नरेशन बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू सेकेंड एंट्री बैंक की बैंक अकाउंट डेबिट फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फाइनल कॉल में 15,000 है डेबिट साइड क्रेडिट साइड यहाँ लिख लेंगे सेकेंड एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर 100 शेयर्स के पैसे जो है अमाउंट आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं मिल रहे थे तो 100 तो वो होगा 50 शेयर्स जो मिस्टर मोहन है 50 शेयर्स वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में नहीं दे रहे हैं तो टोटल जो है कॉल्स इन एरियर जो है 150 शेयर्स क्या होगा इंटू 30 तो ये हो जाएगा 4,500 और यहाँ जो हो जाएगा 150 शेयर्स 500 से लेस कर देंगे 350 इंटू 30 चाहे तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे या 15,000 से लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,500 नरेशन बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव उसके बाद फिफ्थ एंट्री फॉर फीचर की तो टोटल जो है 150 शेयर्स का अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है तो 150 शेयर्स का फॉर फीचर कंपनी कर रही है तो फॉर फीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू फाइनल कॉल के बाद फॉर फीचर हो रहा है फाइनल कॉल तक का रेट है 100 और उसके बाद देख लें कि कॉल इन कौन कौन सी स्टेज में है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर है 100 शेयर्स का इंटू 30 के हिसाब से और शेयर फाइनल कॉल में टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ 150 शेयर्स में कॉल इन एरिया से 30 के हिसाब से तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 15,000 ये हो गया आपका 3,000 और ये हो गया 4,500 इसमें से अपन लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा शेयर और फीचर अकाउंट 7,500 नरेशन बीइंग 150 shares forfeited अब जो है 150 शेयर्स को कंपनी जो है
री इशू कर रही है। तो री इशू करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट 150 शेयर्स को 100 रुपीज ईच उसकी कॉस्ट है शेयर्स की, 2% डिस्काउंट है, 2% 100 का आएगा 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ लेस कर देंगे। तो कंपनी जो रीइशू कर रही है 98 रुपीज़ में, और जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉर फीचर के नाम से डेबिट साइड एंट्री करेंगे। $150 इंटू 2 रुपीज़ डिस्काउंट का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 150 की कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ ईच। तो 150 शेयर की जो कॉस्ट है 15,000, डिस्काउंट जो है फॉर फीचर क्रेडिट डेबिट साइड आएगा 300, और कंपनी जो रीइशू कर रही है वो 14,700। नरेशन लिखेंगे बीइंग 150 शेयर्स रीइशू। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब फॉर फीचर देखेंगे, अपने पास दो फॉर फीचर है, एक क्रेडिट साइड है और एक डिस्काउंट डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड वाले से डिस्काउंट वाला जो फॉर फीचर है वो लेस कर देंगे, तो आपका लास्ट कैपिटल रिजर्व वाला फॉर फीचर आ जाएगा। तो 7,500 से 300 लेस कर देंगे तो ये जाएगा 7,200। तो ये फॉर फीचर मेंटेन कर देंगे, ये कैपिटल रिजर्व में आ गया 7,200। नरेशन बीइंग शेयर फॉर फीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये क्लोज हो गया। ये फॉर फीचर रीइशू की एंट्रियां हो गई हैं। ये फुल क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन जर्नल एंट्री कॉलम मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद देखें यहाँ क्वेश्चंस में, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉरफीटेड 100 इक्विटी शेयर of ₹10 each, fully called up on which ₹400 has been paid। तो पहले अपन यहाँ फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 100 शेयर है 10 रुपीज़ वाले, तो ये हो गए आपके 1,000 में सिर्फ 400 ही कंपनी को रिसीव्ड हो रहे हैं, तो बाकी जो है रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो अपन यहाँ फॉर फ्यूचर वाली एंट्रीज पहले कर लेंगे। फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इंटू 10, ये हो गए 1,000 टू
टू कॉल्स अकाउंट 400 रिसीव्ड हुआ है और 600 रुपीज जो है कंपनी को रिसीव्ड नहीं हुए 1000 में से। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर आएगा 400, नरेशन being 100 shares forfeited. सेकेंड एंट्री रीइशू की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रीइशू जो कर रहे हैं वो 40 शेयर्स कर रहे हैं और रेट जो है 300 रुपीज में। लेकिन इस 40 शेयर्स की जो कॉस्ट है कैपिटल 10 रुपीज ईच, मतलब ये 400 कॉस्ट है। अब जो यहाँ पर है डिस्काउंट आएगा तो फॉर फीचर के नाम से शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, तो 400 से 300 लेस कर देंगे तो 100 रुपीज का ये डिस्काउंट आ जाएगा। नरेशन बीइंग 40 शेयर्स reissued. थर्ड एंट्री आएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका अमाउंट देख लें किस प्रकार से आएगा। यहाँ जो रीइशू हुआ है 40 शेयर्स हुआ है और ये फॉर फीचर भी 40 शेयर्स का दिया है और यहाँ जो है फॉर फीचर दिया है 100 शेयर्स का। तो हमको चाहिए कितने शेयर्स का? 40 शेयर्स का फॉर फीचर चाहिए क्रेडिट वाला। तो निकालेंगे अपन फॉर फीचर क्रेडिट कितना दिया 400 इंटू कितने शेयर्स का चाहिए अपने को 40 शेयर्स का, टोटल दिए थे 100 शेयर्स। ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका कितना 160। क्रेडिट वाला फॉर फीचर आ गया आपका। क्रेडिट वाले से डेबिट वाला फॉर फीचर जो है डिस्काउंट वाला है, ये फॉर फीचर 100 लेस कर देंगे तो 60 रुपीज जो है ये क्या आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। तो ये लिख देंगे 60 नरेशन being share for feature money transfer to capital रिजर्व अकाउंट। दोस्तों इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल ऑफ विनायक लिमिटेड।
इसमें जो है 50 शेयर्स का फॉर फीचर करना है। तो देखें फर्स्ट एंट्री जो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 इंटू 10, 50 शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच, तो ये हो गया 500। अब इस 50 शेयर्स के जो अमाउंट है कहाँ कहाँ रिसीव नहीं हो, तो वर्किंग नोट देखें, कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में जो है 50 शेयर्स के 3 रुपीज़ के हिसाब से 150 रिसीव नहीं हो रहा है कंपनी को, और फाइनल कॉल में 50 इंटू 4 रुपीज़ 200, मतलब 200 रुपीज़ फाइनल कॉल में कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है। तो यहाँ 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50 इंटू 3 150, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 50 इंटू 4 200। उसके बाद अपन निकालेंगे शेयर फॉर फीचर, तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 500 से ये दोनों अमाउंट लेस कर देंगे, मतलब 350 को लेस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 150। नरेशंस लिखेंगे, बीइंग 50 शेयर्स फॉर फीटेड। फॉर फीचर की ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है, और क्वेश्चंस में भी जो फॉर फीचर और रीइश्यू से रिलेटेड एंट्रीज पूछा था, और पिछले क्वेश्चंस में भी जो है फॉर फीचर और रीइश्यू से रिलेटेड एंट्रीज पूछे हुए थे। उसी प्रकार के क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आते हैं। सेकंड एंट्री रीइश्यू की है, बैंक अकाउंट डेबिट 50 शेयर्स, देखें किस रेट से इशू कर रहे हैं, तो 50 शेयर्स जो है 10 रुपीज़ से रीइश्यू हो रहा है। द शेयर वेयर रीइश्यू टू बिट्टू फॉर इट्स फेस वैल्यू रुपीज़ 10 ईच, 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो गया 500 टू शेयर कैपिटल 50 शेयर्स इंटू 10 के हिसाब से जो फेस वैल्यू है ये 500। नरेशन बीइंग 50 शेयर रीइश्यूड। लास्ट एंट्री जो होगी फॉर फीचर की होगी, थर्ड शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक ही फॉर फीचर दिया क्रेडिट वाला, ये पूरा लिख देंगे। नरेशन बीइंग शेयर फॉर फीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।